बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब ऊतक संवर्धन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इस पर काफ़ी क्लियर हो जाए। एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा डिटेल्ड में इसको इलेबोरेट करके अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब बच्चों होता है ऊतक संवर्धन। आप इसमें ढेर सारे टर्म्स देखेंगे, सबको एज इट इज बच्चों याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, तो आप कहीं भटकने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अपनी बुक के साथ में, सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होती जाएंगी, सब कुछ सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। आपको करना क्या है, बुक को लेके बैठे रहिए। और अब तो सारे एग्जाम्स में केवल और केवल एनसीईआरटी से ही आता है, सब कुछ एनसीईआरटी। तो क्या है कि इसी एनसीईआरटी को हम लोग इलेबोरेट करके अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी लीजिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, जो चीज़ें नहीं दी गई इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, तो सारी चीज़ें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है बच्चों ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें बच्चों देखिए होता क्या है कि इसमें हम लोग नया कोई अगर प्लांट है, हमको नया प्लांट उससे नया पौधा बनाना है, तो उसी के किसी टिश्यू से या किसी सेल से जो है हम नया प्लांट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं, जो है अभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू आर सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोविंग टिप्स ऑफ ए प्लांट। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो नया प्लांट है, नए प्लांट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंट प्लांट्स है, जो एक पौधा है, पेरेंट का पौधा है, उससे किसी उसके जो है उसका कोई टिश्यू हम रिमूव कर लेते हैं या उसके सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो उसका टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, उसके टिश्यू को या फिर सेल्स को क्या है बच्चों कि हम उसको जो है रिमूव करते हैं पेरेंट्स प्लांट से। जो एक पौधा होगा, ठीक है बच्चों, उससे क्या करेंगे, कुछ कोशिकाएं या ऊतक को वहां से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कहां से निकालते हैं, ग्रोविंग टिप से। जैसे मान लो बच्चों ये एक प्लांट है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये अगर ये प्लांट है बच्चों ना, तो इसका जो ग्रोविंग टिप है ना बच्चों, ग्रोविंग टिप इसी से हम जो है इसी से कुछ टिश्यू को या फिर कुछ सेल्स को बच्चों हम लोग निकाल करके क्या करते हैं बच्चों, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में, एक मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें उस सेल्स को या उस टिश्यू को ग्रो कराते हैं, जिससे हमको एक नया पौधा फाइनली प्राप्त होता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें जो प्लांट्स है, पेरेंट प्लांट है, उसके हम टिश्यू को ले लिए हैं बच्चों, टिश्यू को जो है ग्रो कराए हैं, तो टिश्यू से ही एक नया प्लांट प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को बच्चों बोला जाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे ग्रो कराते हैं, कैसे कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम सेल्स लिए हैं, ठीक है, या टिश्यू लिए हैं, इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, खुद के द्वारा बनाया गया मीडियम, ठीक है। इसमें मेनली बच्चों होता क्या है, ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। इसमें इसको हम ग्रो कराते हैं। जब हम ग्रो कराते हैं तो ये सेल्स बच्चों, ये सेल्स जो है ग्रुप में थोड़ा यूनाइट होने लगेंगी और इसको तो हम बोलने लगते हैं कैलस। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कैलस क्या है, तो ध्यान से बच्चों, कैलस क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। देखिए सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। कैलस क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम किसी प्लांट के टिप को यहाँ देखिए लिखा हुआ टिप्स ऑफ ए प्लांट को या टिश्यू को जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएंगे तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कैलस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्रुप कैलस क्या है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। किस मीडियम में ग्रो कराए हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में, और मेनली आर्टिफिशियल मीडियम में ग्लूकोज होता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही ये कैलस फॉर्म करता है ना बच्चों, तो इसको यहाँ से हम बच्चों निकाल लेते हैं। इस मीडियम से निकाल के हम क्या करेंगे बच्चों, अब एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जहां पे बच्चों ग्रोथ हार्मोन्स हो, बच्चों ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन से हार्मोन ग्रोथ प्रमोट करते हैं, 3 हार्मोन्स के नाम हमने बताए थे बच्चों आपको, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन। तो यही जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, अब यही क्या करते हैं, इस कैलस जो है बच्चों इसका ग्रोथ कराते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन लाते हैं, अलग अलग सेल्स मिलके अलग अलग स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म कराते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन में मेनली कौन कौन से पूछता है बच्चों, हो सकते हैं तो ऑक्सिन हो सकता है और साइटोकाइनिन हो सकता है बच्चों।
या तो ऑक्सिन होगा बच्चों और या दोनों होंगे या कोई एक होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सिन भी हो सकता है, साइटोकाइनिन भी हो सकता है, ये प्लस का साइन है बच्चों। ठीक है, ऑक्सिन भी हो सकता है, साइटोकाइनिन भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं या तो कोई एक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस ग्रोथ हार्मोन्स के मीडियम में कैलस क्या करेगा बच्चों, कैलस ग्रोथ करेगा और डिफरेंशिएट होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही डिफरेंशिएट होगा तो ये कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है। वो प्लांट तो नहीं होता लेकिन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बच्चों इस मीडियम में बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट्स। ठीक है बच्चों, प्लांटलेट्स कुछ प्लांट के लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इसी प्लांटलेट्स को बच्चों हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं बच्चों, और वो सॉइल में जब ग्रो होगा बच्चों तो क्या बना लेता है, एक मैच्योर प्लांट। क्या बना लेता है बच्चों, एक मैच्योर पौधा बना लेता है बच्चों, प्लांट बना लेता है। ये आपका टिश्यू कल्चर है बच्चों। तो इसको हम लोग एकदम सिंपल मेथड से समझे हैं। आप बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आप उसको थोड़ा, इस लेक्चर को अगर आप देख रहे होंगे, इसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ भी नहीं है बच्चों, नया प्लांट्स बनाना है तो क्या करते हैं हम, ग्रोविंग टिप्स को, किसी पेरेंट की ग्रोविंग टिप्स को निकालते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में ले जाते हैं, उस मीडियम में वो ग्रो करके कैलस बनाता है, कैलस को एक ऐसे मीडियम में ले जाते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हो, फिर वहां पे प्लांटेड बनता है जिसको हम सॉइल में ग्रो कराते हैं, एक मैच्योर प्लांट बना लेगा, यही प्लांट बन जाएगा फाइनली बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसमें, देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या क्या फायदे हैं, देखिए सबसे ज्यादा फायदा बच्चों इससे है कि इससे आप डिजीज फ्री प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। डिजीज का मतलब होता है बच्चों ऐसे प्लांट जिसमें रोग ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का बच्चों रोग ना हो, डिजीज फ्री हो। तो डिजीज फ्री प्लांट बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे, सपोज करिए बच्चों एक पौधा है, ये प्लांट है बच्चों, तो अगर मान लो इसको कोई रोग हो गया है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसमें अगर कोई डिजीज हो गई है तो जानते हैं बच्चों इसके मेरिस्टेम को डिजीज नहीं हुआ रहता है, पूरे प्लांट को हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरिस्टेम जो है ना वो डिजीज फ्री ही रहता है। तो अगर हमको अब डिजीज फ्री प्लांट बनाना है इस डिजीज प्लांट से, तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों, मेरिस्टेम को लेकर के इसी मीडियम में उगा दें। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये डिजीज प्लांट है ना बच्चों, जो एक ऐसा पौधा है जिसको कोई रोग हो गया है, ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, वही पौधे से एक ऐसा पौधा प्राप्त करना है जिसमें रोग ना हुआ हो, उसी को हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मेरिस्टेम को क्या करेंगे, इसके मेरिस्टेम को विवित्योजिकी तक बोला जाता है। मेरिस्टेम टिश्यू को बच्चों हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएंगे, फिर वो कैलस बनाएगा, फिर उसको हम क्या ले जाएंगे, एक ग्रोथ हार्मोन्स वाले मीडियम में, फिर वो क्या प्लांटलेट बना लेगा, फिर उससे एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा बच्चों। तो इसका सबसे बड़ा बच्चों एडवांटेज क्या देखा, इससे हम लोग डिजीज फ्री प्लांट तैयार कर लेते हैं, डिजीज प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी से, तो इसका बच्चों उपयोग मेनली ना सजावटी पौधों को बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो सजावटी पौधे होते हैं उनको हम लोग जल्दी से तैयार करने के लिए क्या करते हैं, कट करके आर्टिफिशियल मीडियम में उगा करके जल्दी ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं। तो इसका मेनली यूज हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों को बनाने में किया जाता है। देखिए बच्चों लिखा हुआ है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि माइक्रो प्रोपेगेशन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, तो माइक्रो प्रोपेगेशन खुद में ही एक कॉन्सेप्ट, उसको पहले आप समझिए तब चीजों को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली माइक्रो प्रोपेगेशन है क्या। तो बच्चों पहले बताइए आप कि जो डिजीज फ्री प्लांट आप प्राप्त कर लिए हैं, अब मान लीजिए अगर कोई और पौधा हो, कोई और मान लीजिए प्लांट है, ठीक है बच्चों, अब ये प्लांट है बच्चों और इससे हमको ढेर सारा प्लांट बनाना है, ढेर सारा प्लांट। तो क्या एक तो सीड से बन सकता है, लेकिन अगर हमको कम टाइम में बनाना हो बच्चों, बहुत ही कम समय हमको दिया गया है, तो उस समय में, और सीड भी इसमें नहीं फॉर्म है, सीड भी इसमें नहीं बन रहा है, ये सीड बनाने की कैपेसिटी लॉस्ट कर चुका है सपोज करिए, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें बच्चों क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर। क्या करते हैं, इसके हम इसको जो टिश्यू है ना उसको लेकर के हम ग्रो कराते हैं। तो इसमें ना माइक्रो प्रोपेगेशन बच्चों क्या होगा, ढेर सारे टिश्यू को ग्रो कराएंगे और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मिनिमम टाइम में हम ढेर सारा प्लांट बना लेते हैं।
कम समय में ज़्यादा प्लांट बना लेते हैं इस मेथड के द्वारा। पहले उसको ढेर सारे आर्टिफिशियल में ले जाएंगे, ढेर सारे सेल्स को, फिर ढेर सारे कैलस बनेंगे, फिर उस ढेर सारे कैलस को हम किस में मीडियम ले जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन में, ढेर सारे प्लांटलेट्स बनेंगे और उससे ढेर सारा वो प्लांट बनेगा बच्चों। और इस मेथड में बच्चों बहुत ही कम समय लग रहा है, ठीक है, और कम समय लग रहा है और ज़्यादा प्लांट्स बन रहे हैं। तो ज़्यादा प्लांट्स बनना जो बन रहा है बच्चों, इसी बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। कम समय में ज़्यादा पौधे बनाने का मेथड जो है, और ये कम समय में ज़्यादा पौधे बनाने का जो मेथड है इसको माइक्रो प्रोपेगेशन, और ये टिश्यू कल्चर के द्वारा ही बच्चों ये पॉसिबल हुआ है। कैसे बच्चों? क्योंकि अगर हमको ज़्यादा प्लांट तैयार करना था तो हमको क्या करना था कि इसके सेल्स को ग्रो कराते हैं, और सीड से तो जो है बच्चों ढेर सारे प्लांट्स तो बन जाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन और इसमें हमने ये भी कंडीशन रख दिया है बच्चों कि ये सीड बनाने की कैपेसिटी लॉस्ट कर चुका है बच्चों। अगर सीड फॉर्म्ड ही नहीं होगा बच्चों, इसमें सीड बन ही नहीं रहा होगा, तब बताइए क्या मेथड? तो ये इसीलिए टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। इसके ढेर सारे टिश्यू को हम लोग कैलस में फॉर्म, तो पहले उस आर्टिफिशियल मीडियम में ले जाएंगे, फिर सेल से कैलस बनेगा, कैलस से क्या बनेगा बच्चों? कैलस से प्लांटलेट बनेगा जिसको ग्रोथ हार्मोन में रखा जाता है। तो ये था बच्चों आपका टिश्यू कल्चर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टिश्यू कल्चर, इसमें बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हम आप लोगों को बताए थे, उसमें कुछ और 3 टॉपिक्स हैं जिसको हम शायद मिस कर दिए थे, उसको आपको थोड़ा सा हम रिवाइंड करा दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक होता है बच्चों कटिंग, कुछ नई चीज़ें नहीं है बच्चों इसमें। कटिंग क्या होती है बच्चों? कटिंग में ये होता है ना बच्चों कि जैसे कि स्टेम को जब हम कट करके बोते हैं, जैसे कि शुगर केन में आपने देखा होगा, गुलाब में क्या होता है कि पूरे के पूरे स्टेम को काट करके जब लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं कटिंग मेथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के सब मेथड हैं जो हम पहले भी बताए, लेकिन इसके स्पेसिफिक टर्म में आप इसको कटिंग बोला जाएगा बच्चों। एक होता है बच्चों लेयरिंग का मेथड होता है बच्चों, लेयरिंग, यही आपको नहीं बताया था बच्चों। तो लेयरिंग में जानते हैं बच्चों क्या होता है? मान लीजिए बच्चों ये कोई प्लांट है, ठीक है बच्चों, एक प्लांट का हम नॉर्मली इसे फिगर दिखा दिए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये जो प्लांट है बच्चों ना, अब इसमें हमको नए प्लांट बनाना है तो लेयरिंग कर दी जाती है। इसका गार्डनर बहुत अच्छे से उपयोग करता है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेगा, ये जो प्लांट है ना बच्चों, इसकी जो ये स्टेम है ना, इसको ले आ करके ना बच्चों, इसको ऐसे स्टेम में जो है ना, ये जमीन के अंदर थोड़ा इसको दबा देता है। फिर क्या होता है ना बच्चों कि यहाँ पे जमीन जब ये सॉइल पाता है मॉइस्चर, ये ग्रो करने लगता है, ये ग्रो करने लगता है बच्चों, धीरे धीरे इसे ग्रो करने लगेगा और ये खुद एक जो है एक प्लांट में कन्वर्ट होने लगता है। तो फिर ये क्या करेगा गार्डनर ना, इसको यहीं से कट कर देता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लेयरिंग बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कटिंग में क्या होता है, पूरे के पूरे हम स्टेम, जैसे कि शुगर केन वाला आप लिए थे ना, पूरे पूरे स्टेम को हम कट करके लगा देंगे, तो यह है कटिंग। और लेयरिंग में बच्चों क्या होता है? लेयरिंग में बच्चों ये होता है कि अगर कोई प्लांट है बच्चों, प्लांट है तो प्लांट को क्या है, कोई अगर स्टेम है उसका, तो स्टेम को हम सॉइल में जो है ले जाके दबा देते हैं, ये देखिए ये, और उसके बाद जैसे ही वो प्लांट जो है ग्रो करता है, एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसकी जो है रूट्स बन जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और एक नया प्लांट बना लेता है। तो ये था बच्चों कटिंग और लेयरिंग। एक और चीज होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में बच्चों जानते हो क्या होता है? ग्राफ्टिंग गार्डनर हमेशा यूज करता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें 2 प्लांट्स को एक साथ ला के जोड़ दिया जाता है। 2 प्लांट में से मान लीजिए कोई 2 प्लांट्स हैं छोटे छोटे ना, ये मान लीजिए एक प्लांट है, दूसरा ये है, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए, तो दोनों को अगर साथ में जोड़ दिया जाए बच्चों, दोनों को अगर साथ में बांध दिया जाए तो एक नया, एक यहाँ से जो प्लांट ग्रो करेगा बच्चों, ग्राफ्ट करके इसको बांध दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से जो प्लांट अब ग्रो करेगा, इस प्लांट में दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे, दोनों के गुण आ जाएंगे। एक ही पौधा आपको दिखेगा लेकिन इसमें 2 प्लांट रहेंगे, 2 प्लांट रहेंगे और दोनों में, उस पौधे में दोनों के गुण दिखेंगे। जैसे कि आजकल गार्डनर्स इसका काफी यूज करते हैं, देखेंगे एक ही फ्लावर होगा, एक ही प्रकार का, उसमें व्हाइट कलर का भी फ्लावर आता है और अलग कलर का, जैसे कि गुलाब का फूल देखेंगे, गुलाबी पिंक कलर का भी रहता है और रेड कलर का भी रहता है, येलो कलर का 3-3। तो उसमें ये सब ग्राफ्टिंग के थ्रू किया जाता है। इसमें 2 प्लांट्स को क्या बच्चों, इसमें 2 प्लांट्स ले लेते हैं ना, उसमें दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें 2 प्लांट्स लेंगे, ये देखिए 2 प्लांट्स हैं, इसको क्या करेंगे, आपस में दोनों को ना बांध देंगे, तो दोनों जब ग्रो करते हैं तो दोनों साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। और दोनों में क्या होगा, जब साथ में ग्रो करेंगे तो दोनों के कैरेक्टर्स मिल करके एक न्यू प्लांट तैयार करते हैं। अब ये जो प्लांट होगा
जो न्यू प्लांट बनेगा बच्चों, इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है बच्चों, इसमें दोनों के गुण होंगे और ये पौधा दोनों के गुण रखेगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्राफ्टिंग, ठीक है बच्चों। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो गार्डनर हैं, ठीक है बच्चों, इन 3 मेथड का यूज करते हैं। एक कटिंग है, कटिंग तो आप लोग जानते हैं कि जैसे पोटैटो कट करके लगा रहे हैं, शुगर केन है कट करके लगा रहे हैं, रोज को भी कट करके लगा रहे हैं। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक कोई जैसे कि प्लांट है ना, तो उसकी किसी स्टेम को जो है जमीन में सॉइल में दबा देंगे तो एक वहां से एक नया प्लांट निकल जाएगा, फिर वहां से कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। और ग्राफ्टिंग में क्या है कि 2 प्लांट्स को साथ मिला के बांध दिया जाता है, ठीक है, तो वो जब ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ग्राफ्टिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, इसके बाद लास्ट हेडिंग है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो लास्ट हेडिंग पे हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन।